नमस्कार और स्वागत है फिर से आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 20 जुलाई 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के दूसरे सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। प्रथम सत्र में हमने द हिंदू को लेकर एक लेख के ऊपर बात की थी। एक मुद्दा बहुत ही विशेष था, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स का मुद्दा था और अपने आप में जो वेस्टर्न एशियन जो क्षेत्र है उसको एक्सप्लोर करता था, उसको समझने का प्रयास किया, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ऐसे ही आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और ऐसा संपादकीय लेख छपा है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड। और ये सेफगार्ड साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट के सामने करने की बात है। हमारा जो साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसे बूस्टअप करने की बात है, क्योंकि हालिया पेगासुस नाम का जो एक स्पाईवेयर है, जो मालवेयर है, जो भारत में जासूसी करवाने के जो अहवाल आ रहे हैं, तो उसी को समर्पित यह आज का मुद्दा रहेगा। देखेंगे यहाँ इस पूरी चर्चा में, जानेंगे कि कैसे पेगासस अपने आप में वर्क करता है, क्या है, और ऐसे किस प्रकार के अन्य साइबर थ्रेट्स है जो कि भारत के ऊपर, भारत के साथ पूरे विश्व के ऊपर अभी हावी है। देखेंगे पूरी चर्चा में। अगर कवर की बात करें तो आप ऊपर देख सकते हैं पेगासस का एक प्रतीकात्मक इमेज है। देखिए, यह जो घोड़े का चिन्ह है वो अपने आप में पेगासस नाम के साथ संबंधी है, क्योंकि पेगासस अपने आप में ग्रीक एंशियंट मिथोलॉजिकल गॉड है, ठीक है, और उनका चिन्ह यह उड़ता अश्व है। तो उसी के ऊपर यह पेगासस का नाम पड़ा है, उसको यह एक सिंबल, प्रतीकात्मक सिंबल दिया गया है। प्लस नीचे देखें तो व्हाट्सएप वल्नरेबिलिटी, यानी कि यह वायरस यूजर्स के फोन में, यूजर्स के डिवाइस में ऐसी व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तहत आता है और यूजर को जानकारी भी नहीं होती, वपरसकर्ता को, और उसकी जो माहितियां हैं उसकी जासूसी करता है, उन माहितियों को अन्य जगह भेजता है। तो बहुत ही सीरियस है और आगे चलकर साइबर क्राइम जो है वो भी एक वास्तविक समस्या होने वाली है। देखेंगे इस चर्चा में, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। डिजिटल रेप्लिका की बात करें तो यह डिजिटल रेप्लिका है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। और अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखकर, तो जीएस पेपर 3 के साथ यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। और 3 में भी एक रहेगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरा रहेगा सिक्योरिटी, ठीक है। ये दो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसे वायरसेस, ऐसे मालवेयर जो अपने आप में साइबर थ्रेट है, और यहाँ सिक्योरिटी यानी कि साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है कि कैसे ऐसे थ्रेट से बचा जाए, वो भी यहाँ सिक्योरिटी के मुद्दे में हम देख सकते हैं। तो दो विषयों के साथ आज का ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। आमतौर पे हम लोग इस सेगमेंट के तहत 3 वर्गीकरण में पूरा लेक्चर देखते हैं, पूरी चर्चा देखते हैं, जिनमें सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात की जाती है, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं लेख में, और अगर लेख परिपूर्ण ना हो, परीक्षा लक्ष्य ना हो, तो उसे परिपूर्ण परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए हम लोग कुछ कंटेंट का एडिशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च्ड एलिमेंट्स। मगर आज के इस लेख का, इस मुद्दे का स्वभाव जो है वो थोड़ा भिन्न है, तो इसलिए हम लोग यहाँ एक अलग से क्लासिफिकेशन के तहत देखने का प्रयास करेंगे, जिनमें 4 मुख्य मुद्दे हैं। सबसे प्रथम तो हमें इंट्रोडक्शन ही देखना है, और इंट्रोडक्शन में देखना है कि आज ये चर्चा में क्यों है, व्हाई इट इज इन न्यूज टुडे। दूसरे बिंदु पर हम लोग पेगासस के बारे में देखेंगे कि यह दरअसल पेगासस है क्या, इसका उद्भव कैसे हुआ, यह कार्य कैसे करता है। तीसरे में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए उठाए गए कदम को देखेंगे, जिनमें भारत व विश्व की बात करेंगे कि भारत आज क्या कर रहा है अपने देशवासियों को, अपने गवर्नमेंट पोर्टल्स को, डेटा को बचाने के लिए, और वहीं इंटरनेशनल लेवल पर क्या मैकेनिज्म्स है। एंड द लास्ट वन विल बी साइबर आक्रमण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन। शुरू करेंगे चर्चा में क्यों से। देखिए, एक ही बिंदु देखना है, पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा भारत में जासूसी होने के अहवाल, यस, 2 दिन से सामने आ रहे हैं, और लगभग यहाँ जो टारगेटेड इनका जो सर्विलियंस है वो जर्नलिस्ट, इंडियन मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और अन्य जो बड़े बड़े लॉयर्स है वो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भारत की जो एकता और अखंडितता है उसका भी प्रश्न है। तो अपने आप में ये साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न कम है और नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल माहिती भी लीक होने की संभावना है। तो ये बात है, यहाँ से ये पूरा मुद्दा चर्चा में है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रथम आक्रमण है,
पेगासस 2010 से कार्यरत है और ऐसे कई सारे आक्रमण करता आया है। इनफैक्ट लगभग 70 से ज़्यादा देश में यह वायरस आज फैला हुआ है और वहाँ से जासूसी करता है, ऐसा एक अहवाल में दावा किया गया था। हालांकि ये दावा झूठ भी हो सकता है, मगर फिर भी अगर देखें तो पेगासस जो है वो अधिकांश राज्यों में, आई मीन राष्ट्रों में आज हाजिर है और अपना कार्य वो करता है। फिर ये सारा डेटा जो है वो बेचा जाता है अरबों खरबों रुपयों में। तो यह एक बड़ा सा बिजनेस हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे देखें तो हमें पेगासस के बारे में जानना है कि ये दरअसल वायरस यह क्या कैसे काम करता है। तो यह एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। देखिए, मालवेयर यानी कि द्रोही, जो अच्छी तरीके से काम न करे, जो काम को बिगाड़े, उसे मालवेयर कहते हैं। तो ये एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। अधिकांश सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टिव होते हैं, मगर ये अपने आप में एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है। इसे वायरस भी कई कई जगह की कहा जाता है। यह वायरस वपराशकर्ता को मालूम पड़े बिना यंत्र पर नियंत्रण ले सकता है। यस, यूजर्स एक्चुअली डोंट नो, बट this virus, this malware secretly dominate their phone, dominate the data on their phone as like text messages, as like gallery, emails, contacts। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सार्वजनिक करने में यह वायरस जो है वो अहम भूमिका निभाता है। किसी भी डिवाइस में वायरस चला जाएगा, यूज़र को मालूम भी नहीं होगा, वायरस अंदर से ऑपरेट करेगा, जो माहितियाँ भेजनी है हैकर को वो वहाँ तक भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो हैकिंग प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है मालवेयर या पेगासस की मदद से। यह एक इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया गया है। ये याद रखने की बात है, इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो कि वर्ष 2010 में बनाया गया था। फिर अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो आमतौर पे इसके टारगेट्स ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहते हैं, चाइल्ड एंड वुमेन एक्टिविस्ट रहते हैं। फिर बाद में यहाँ जर्नलिस्ट है, लॉयर्स है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें या अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और काफ़ी सारे यहाँ लॉयर्स है जो अपने आप में इस अटैक के टारगेट में है। ठीक है, तो इस तरीके से यह काम करता है। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस यानी कि यह एनएसओ कंपनी के विरुद्ध एक दावा, एक मामला फाइल किया है, जो अपने आप में अभी चल रहा है। उसके ऊपर कोई अभी फैसला नहीं हुआ, मगर ये दावा बिल्कुल किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि ये ऐसा व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही किसी भी डिवाइस में आ सकता है। आमतौर पे हम ऐसे लिंक्स देखते हैं कि क्लिक हियर टू विन दिस मच ऑफ अमाउंट, क्लिक हियर यू हैव वॉन द प्राइज। ठीक है, तो यह सारी लिंकों में ऐसे वायरसेस या ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर रहने की संभावना बहुत है। और इसीलिए यहाँ आज साइबर सिक्योरिटी वाले हमें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप ऐसी कोई भी स्ट्रेंज लिंक के ऊपर क्लिक ना करें और किसी भी जो है किसी भी प्रकार की ग्रिड में ना आए। जो कोई लुभावन स्कीम दे रहा है तो वो स्कीम में आप ना पड़े और आप अपना कार्य करें और ऐसे लिंक्स में से या ऐसे लिंक्स के ऊपर हिट करने से बचे। ये इसका सिंपल फंडा है। तो ये बात रही पेगासस की। आगे देखें तो हमें कुछ मैकेनिज्म्स देखने हैं जो कि दोनों संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में भी है और अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म की भी बात करेंगे हम लोग, मगर शुरुआत हम लोग भारत से करेंगे। देखिए, यदि अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर टोटल 6 steps which are taken so far. The first one is a Cyber Surakshit Bharat initiative which was taken in 2018 and it was under Digital India program. Digital India program, because Digital India is a flagship and under this flagship program there are numerous miscellaneous schemes like Cyber Surakshit Bharat initiative. फिर उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना की गई थी 2017 में और ये अपने आप में ये कार्य करता था कि भारत में ऐसे जो कोई अटैक्स है, साइबर अटैक्स है, तो उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे विफल बनाया जाए, उसकी रणनीति यहाँ तैयार की जाती है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 में इसको शुरू किया गया, जो कि अपने आप में ऐसे मुद्दों को लेकर जो कोई ग्रीवेंस है, जो कोई शिकायत है, उसको रिड्रेस करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए बनाया गया था। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद CERT-IN, CERT-IN कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये एक प्रकार की नोडल एजेंसी है फॉर साइबर सिक्योरिटी। और आखिरी में 2 लेजिस्लेशन आए, एक था IT एक्ट 2000 और दूसरा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसका जिक्र हमने इस प्लेटफॉर्म यानी कि ग्रोथमट UPSC के ऊपर ही
कई बार कर लिया है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना कदम है और इन कदमों से सरकार भारतवासियों को, अपनी मशीनरी को ऐसे अटैक से, साइबर अटैक से बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आमतौर पे आज अगर चीन की बात करें तो चीन, रशिया, इवन यूएस, इजराइल, ये सारे देश ऐसे हैं जो कि हैकिंग की प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं और हैकिंग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ इनसे बचने के लिए ये हमारा मैकेनिज्म है। अभी भी हमारा मैकेनिज्म थोड़ा सा दुर्बल है, मगर अगर इसे स्ट्रेंथन किया जाए तो हम लोग साइबर अटैक प्रूफ बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय कदमों की बातें हैं। अगर इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखें तो मेनली देयर आर टू मैकेनिज्म्स which are actually made to check the cyber attack all around the world. The first one is ITU, International Telecommunication Union. ठीक है, ये अपना आप में साइबर सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए बात करता है। और दूसरा है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, बट इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू इट। ठीक है, तो ये दो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म है जो साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने की बात करते हैं, साइबर अटैक्स को रोकने की और ऐसे हैकर्स के प्रभाव को भी कम करने की कोशिश यहाँ की जाती है। फिर आगे देखें तो हमें साइबर आक्रमण के प्रकार देखने हैं। यहाँ एक स्मार्ट डाटा हमारे पास रेडी है जो हमें कई प्रकारों से वाकिफ करवाता है। टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स विच कैन बी डन, नेमली मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। मालवेयर की बात करें तो ये एक सिंपल वायरस है जो किसी भी कंप्यूटर में जाता है, किसी भी डिवाइस में जाता है और वहाँ का जो कार्य है, वहाँ की जो मेमोरी है उसे इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग अपने आप में माहितियां इकट्ठी करने की एक कला है। माहिती एकत्र करना, अलग अलग डिवाइसेस से माहितियों को लाना, ये अपने आप में फिशिंग कहलाता है। ये भी एक प्रकार का साइबर अटैक है। डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक, यस, किसी भी संस्था हो, किसी भी व्यक्तिगत डिवाइस हो, उनका जो अकाउंट है उनके ऊपर इतना स्पैम करना, यानी कि इतनी तादाद में जो है अटैक करना कि वो सर्विस जो है वो क्रैश हो जाए। ठीक है, तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहता है। और भारतीय सरकार इसका बहुत ही जो है इसका भोग बनती आई है बहुत ही, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हो, या चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो। ठीक है, कई सारे ऐसे एनजीओज और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपनी मांगे रखते हैं अलग अलग मंत्रालयों के पास, मगर अगर ये मांगे पूर्ण ना हो तो वे इस प्रकार का साइबर अटैक करते हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे हमें मामले भी देखने को मिले हैं बहुत ही जो है हमारे नज़दीक के अतीत में। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ फ्लडिंग किया जाता है, या आप उसे स्पैनिंग भी कह सकते हैं। फिर मैन इन द मिडल अटैक, देखिए यहाँ जो हैकर है वही अपने आप में ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। हैकर इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन अटैक या इन ट्रांजैक्शन, आई एम सॉरी, इन ट्रांजैक्शन। फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपने आप में हैकर्स को मदद रूप साबित होती है। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जहां जो मालवेयर है उसे वेबसाइट में जो इन्फ्यूज किया जाता है, डाला जाता है। मालवेयर इन्फ्यूजेस इन वेबसाइट, या थोड़ा अच्छा लिखना है तो कह सकते हैं कि मालवेयर इन्फ्यूज्ड इन वेबसाइट। और आखिरी में है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये एक प्रकार की ट्रिक है जहां ग्रीडी स्कीम्स का सहारा लेकर किसी भी व्यक्ति को फंसाया जाता है और इस तरीके से हैकिंग को या साइबर अटैक को अंजाम दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें देखनी थी। यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू में भी कई सारे प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ अगर उदाहरण मुझे आपको देने हैं तो यहाँ पूछा जा सकता है कि साइबर आक्रमण के प्रकार के बारे में चर्चा कीजिए, या प्रिलिमिनरी में भी इनमें से कोई भी एक को उठाकर
उसके संबंधी 3 या 4 हमें जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से सत्य असत्य को आप चुने, तो इस प्रकार से भी यहाँ पूछा जा सकता है। प्लस भारत के क्या कदम है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसका भी एक डिटेल्ड आंसर, सविस्तार सा आंसर हमें पूछा जा सकता है हमारी मुख्य परीक्षा में, वो भी महत्वपूर्ण है। और पेगासस के बारे में भी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ मुद्दे हैं, यह एक बड़े मुद्दे के अंदर काफ़ी सारे ऐसे उप मुद्दे हैं जो अपने आप में परीक्षा के लिए हमें उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें सीखनी थी। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके संशोधन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।